जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेंस 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, बट यहां पर इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए जो कि डिजी लॉकर को लेकर के है और दूसरे है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो डिजी लॉकर की प्रॉब्लम आ रही है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। एंड फिर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, फोटो साइन और उसका साइज क्या रखना है, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पर आपके 5 घंटे पहले कुछ 3000 प्लस व्यूज भी आए हैं। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के जो कमेंट्स आए हैं वो डिजी लॉकर की प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं कि सर जब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन मैंने पहले कभी किया भी नहीं, बट फिर भी जब मैं यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना अकाउंट क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो आता है कि यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, बट मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं पहली बार फॉर्म को भर रहा हूं। तो ऐसे में अब मैं क्या करूं, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक सवाल आया था कि सर मैंने यहां पर डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट बनाया, उसमें अलाउ किया, अलाउ करने के बाद में जो इस वीडियो में 2 मिनट 3 सेकंड पर इंटरफेस है वो मेरे सामने फिर से आ जा रहा है। अब मैं ऐसे में क्या करूं? तो इस तरह के सवाल आपके सामने आए हैं। तो गाइज अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके सभी के सामने आने वाली है। इसलिए जानकारी को अच्छे से समझिएगा, और अगर इसके अलावा कोई डाउट रह जाए जो कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा तो फिर वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक दिया है, आप ये लिंक ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने ये सब जानकारी आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको प्लस न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहां पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहां पर आती है वो जानकारी जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला ऑप्शन है कि मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट है और मैं यहीं से लॉगिन करके अपनी जानकारी को आइडेंटिफाई कराना चाहता हूं डिजी लॉकर के माध्यम से। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहां पर पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे एंड फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बट अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको क्रिएट करके आगे बढ़ करके अपने इस फॉर्म को डिजी लॉकर की जानकारी से वेरीफाई कराने के बाद में आपकी जानकारी आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर ये सेकंड वाला टिक करेंगे। इसके बाद में गाइज है कि मेरे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी है, तो आप यहां पर तीसरे वाला टिक करेंगे। फिर अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है और आप उसको क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते तो आप यहां पर चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप उसके माध्यम से लॉगिन करके आगे बढ़ना चाहते तो आप यहां पर 5वां सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास यहां पर पैन कार्ड है और आप उसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते तो आप यहां पर 6 वाला टिक करेंगे, ये वाला। इसके अलावा अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है आधार का, यानी कि आपने आधार के लिए अप्लाई किया तो आप ये वाला टिक करेंगे। और गाइज यहां पर एक आपके पास में ऑप्शन जो पैन कार्ड का है, आप पैन कार्ड के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहां पर सिंपली टिक करना है, अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन आए हैं कि आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार। अगर आप ये परमिशन दे रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक करेंगे और जो आपका आधार नंबर है वो आप यहां पर एंटर करके क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इंफॉर्मेशन फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। बट दूसरा ऑप्शन है कि आई हैव आधार बट आई डू नॉट वांट टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार, यानी कि आपके पास आधार है बट आप उसके माध्यम से अपनी जानकारी ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड तीसरा कि आई डू नॉट हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप तीसरे वाला टिक कीजिए और इसके बाद में आप यहां पर कोई अन्य आईडी सिलेक्ट कर ले। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विकल्प दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड ही अगर सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और फिर आपका जो पैन कार्ड नंबर है जो कि अभी आपने भरा है वो यहाँ पर आएगा। एंड इसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने की जो आपकी एप्लीकेशन डिटेल है वो आ जाएगी। अभी हुई मैंने आपको बताई जानकारी पैन कार्ड के द्वारा अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की। अभी मैं फिर से बैक में जाता हूँ और आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आए, एक बार फिर से हमने इसको ओपन किया, क्लिक हियर टू
प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया, अब फिर से आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा जिनके पास में पैन कार्ड नहीं है और वो दूसरे तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि गाइज जो डिजी लॉकर है इसमें आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि मैं आपको एक बार डिजी लॉकर के भी आपको डिजी लॉकर के माध्यम से भी अप्लाई करके दिखाता हूं। आपने डिजी लॉकर का अकाउंट बना लिया या फिर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करते हैं, फिर आप लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन आप यहां पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो एंटर करते हैं, आपका जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है वो डालते हैं एंड साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप जैसे ही डाल करके यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पर एक पर्पस का ऑप्शन भी आता है। आप यहां पर एजुकेशनल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिलेक्ट करने के बाद में यहां से आप मान लीजिए अलाउ करते हैं, तो अलाउ ने आपने यहां पर किया, मैं वेट करूंगा और आपको लाइव ही दिखाऊंगा। तो अलाउ करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे डाटा फेच्ड सक्सेसफुली, यानी कि अभी यहां पर डाटा आपका फेच कर लिया गया है। कुछ कैंडिडेट के सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो यहां पर अलाउ करते हैं तो अलाउ करने के बाद में उनके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से अप्लाई करते हैं या फिर जो आपका पैन कार्ड है वो, या फिर जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो, यानी कि आपके सामने फिर से सेम इंटरफेस आता है जहां से आपने शुरू किया होता है। बट अगर डिजी लॉकर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि वहां से जानकारी आपकी फैच कर ली जाएगी, कोई एरर नहीं आता, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको इसी तरह के 3 विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें कि यहां पर आपको बताना है कि मैं अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूं और उसके साथ में ऑथेंटिकेट करना चाहूंगा एग्जाम सेंटर पर, तो आप पहले वाला टिक कर देंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज यहां पर अगर आपके सामने डिजी लॉकर में ये जो मैंने अभी आपको अलाउ करके दिखाया है ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। तो गाइज जिनके सामने यहां पर डिजी लॉकर पर जानकारी को फैच कराने में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, फिर से आप इसी वाले इंटरफेस पर आ जा रहे हैं अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में या फिर लॉगिन करने के बाद में, और आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो फिर आपको यहां पर आई हैव आधार इनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो आपने आधार इनरोलमेंट नंबर है जो कि आपने अप्लाई करने के बाद में आपको मिलता है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो आपको आपका आधार इनरोलमेंट नंबर डालना है एंड इसके बाद में आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप या तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करेंगे क्योंकि आप इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यहां पर आपको अन्य आईडी के ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो मैंने यहां पर सभी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कहां से क्या करके आप इस जो इंटरफेस है या फिर जो ये प्रॉब्लम है उससे आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते और जानते कि आपको इससे आगे का फॉर्म कैसे भरना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, चाहे आप डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन कर लिए हो या फिर पैन कार्ड या फिर आपके आधार इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से। यहां पर अब आपको आपका नाम भरना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको मदर का नेम एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहां पर। इसके बाद में आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप यहां पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपके पास इनमें से है, एंड फिर उसका नंबर आपको यहां पर देना है। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भरेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर, नेम, इसके बाद में लोकेलिटी, आपकी कंट्री, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपकी स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है फिर आपको वो सिलेक्ट करनी है। एंड देन फिर यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहां पर अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरेंगे। फिर आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का कोई भी आंसर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एंड फिर यहां पर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उन सभी को चेक करने का एक और मौका मिलेगा आपको। इन सभी को चेक करने के बाद में आपके सभी डिटेल पर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है। एंड जैसे ही फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर आगे डाल करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। जैसे ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आप यहां पर मोबाइल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर भी वेरीफाई कर दीजिएगा ओटीपी के थ्रू। फिर यहां पर आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहां से आपने आपकी 12वीं पास की है या फिर आप कर रहे हैं। फिर कौन सी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर एससी सेलेक्ट कर लेता हूं, देखता हूं कि यहां पर कौन सा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। फिर क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आपको बताना कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा, 40% या उससे कम, या फिर आप विकलांग नहीं है। इसके अलावा क्या आप डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको बताना कि निवास की जगह क्या है, रूरल या अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी। इसके बाद में आपकी सालाना आपकी फैमिली की
सालाना आय कितनी है, उसकी रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड किस लैंग्वेज में आपने आपकी 12वीं की है, यानी कि किस माध्यम में, तो वो आपको माध्यम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाली जानकारी आएगी जो कि एग्जाम की है, जहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताना है कि आप क्या क्वेश्चन पेपर का मीडियम रखना चाहते हैं। फिर आप किसके लिए अप्लाई करें, बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर या फिर बी बीटेक, तो वो आपको टिक करना है। आप चाहे तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई, अभी आप सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई करें या फिर सेशन फर्स्ट एंड 2, यानी कि जब आपका सेशन 2 आएगा उसमें भी आप इसी डिटेल से माध्यम से अप्लाई कर अगर करना चाहेंगे तो फिर आप ये सेकंड वाला टिक कर लीजिए। अगर सिर्फ इसी के लिए अप्लाई करें तो पहले वाला के ऊपर ही टिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपके जो फादर या फिर गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या करते हैं। कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ऑक्यूपेशन यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी टिक कर सकते हैं। फिर आपको आपके फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो बतानी है। इसके बाद में आपकी माताजी क्या करती है उनका ऑक्यूपेशन बताना है, उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है। फिर यहाँ पर आप आपकी जो एग्जाम सेंटर की स्टेट चॉइस है, स्टेट में तो आप यहाँ पर एक ही चॉइस दे सकते हैं सभी में, बट उसकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पास स्टेटस आप बताएंगे, फिर किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पैलेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, वो आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह का आपका स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, तो किस तरह का स्कूल है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर किस स्टेट के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस बोर्ड के द्वारा पास किया वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है जहां से आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद में स्कूल कॉलेज एड्रेस, कहां पर आपका स्कूल कॉलेज है उसका एड्रेस आप लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का पिन कोड बताना है। जैसे कि अगर आपका स्कूल सिटी के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर सर्च कर लेना है आपका सिटी का पिन कोड, तो जो आपकी सिटी का पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड है। ये कोई अलग से पिन कोड आपको यहाँ पर नहीं देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं सहारनपुर से हूँ और मेरा स्कूल भी सहारनपुर में है, तो सहारनपुर का जो पिन कोड है वो मैं सर्च करूंगा तो सहारनपुर का जो पिन कोड है वो 247001 है। तो यही आपकी जो भी आपकी क्या बोलते हैं स्कूल कॉलेज है उसका पिन कोड रहेगा। तो आपको आपकी जगह का पिन कोड देखना है और जो आपकी जगह का पिन कोड है यानी कि जहां पर आपका स्कूल कॉलेज है तो वही पिन कोड आपके स्कूल कॉलेज का भी रहेगा। इसके बाद में आपको 10th का रोल नंबर देना है। आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए है वो आपको बताना है। फिर आप यहाँ पर परसेंटेज अगर दे रहे हैं तो टोटल मार्क्स बताने होंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने होंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की जानकारी भरेंगे। पहले आपको यहाँ पर अब 12वीं के सेक्शन में एक ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने आपकी 12वीं सीबीएसई बोर्ड से की है या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से की है जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो ये आप दी फाइनल एग्जाम ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसके लिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन पहले नंबर पर दिया है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका स्टेटस बताएंगे कि आपने पास कर लिया है या फिर अभी आप कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी भरी है। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। एंड देन आप यहाँ पर इसको जानकारी को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एडिशनल डिटेल का। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर सेक्शन है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपके जो गार्जियन है उनका ईमेल एड्रेस और उनका नंबर देना है। फिर उनके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है। एंड जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर आएंगे अपलोड कॉन्टैक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। अब आप देख सकते हैं मैंने इस फॉर्म को SC/ST से भरा है बट मेरे सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई सेक्शन नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी देंगे। अभी यहाँ पर कोई नंबर सर्टिफिकेट का या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो आप देख सकते हैं 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG के बीच में रहना चाहिए। तो अगर आप इस दिए गए साइज के अंदर आपके फोटो को बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
मैंने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक किया, मेरे पास ये डेमो के लिए फ़ोटो है। मैं यहाँ पर इसको अभी दिखाता भी हूँ ओपन करके मैंने इसका क्या साइज़ रखा है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं इसको आपका पिक्सल दिखाता हूँ। इसका पिक्सल मैंने रखा है 300 हॉरिजॉन्टल और 300 ही वर्टिकल। एंड यहाँ पर पिक्सल में मैंने इसको रखा है। मैंने यहाँ से इसको ओके किया, ये फ़ोटो है और मैंने इसको सेव किया। तो मैं इसको यहाँ पर अब ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल सेम वे में। तो सेम वे में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम वे में आप आपकी साइन की फाइल सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जैसे आप प्रीव्यू चेक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम में किसी भी वे में जमा कर पाएंगे। तो गाइज मैंने पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको बताई है। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।